इधर इजराइल को अमेरिका का साथ लगातार मिल रहा है और अमेरिका की तरफ से उसे हरी झंडी दे दी गई है कि वो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकता है। अमेरिका का दबाव है जिसकी वजह से अब मिस्र भी अपने बॉर्डर खोलने को तैयार हो गया है ताकि जो विदेशी मदद आ रही है, जो मानवीय सहायता आ रही है, वो गाजा के लोगों तक पहुंच पाए। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग के 13वें दिन की यह तस्वीर है जब बाइडेन के बाद ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे, नेतन्याहू से मिले और भरोसा दिया कि इस जंग में वो इजराइल के साथ हैं। ऋषि सुनक ने हमास के खिलाफ जंग में नेतन्याहू को पूरा साथ देने का वादा किया। And I want to share the deep condolences of the British people and stress that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने भरोसा दिलाया कि इस युद्ध में ब्रिटेन इजराइल की जीत चाहता है। You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity, we will stand with your people, and we also want you to win. बीते 3 दिनों की ये तस्वीरें हैं। हमास को इतिहास बनाने के लिए मैदान में उतरे इजराइल को विश्व के सुपर पावर से लेकर कद्दावर नेताओं और देश का समर्थन मिल रहा है। जो बाइडेन से लेकर सुनक तक कह रहे हैं इस जंग में वो नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। The message to any state or any other hostile actor thinking about attacking Israel remains the same as it was a week ago. Don't. The United Kingdom and I stand with you. I'm looking forward to my meetings later today with the Prime Minister and President, and I very much hope that they will be productive meetings. इजराइल के बाद ऋषि सुनक सऊदी अरब पहुंचे, वहां क्राउन प्रिंस से मिले। दोनों के बीच इजराइल हमास जंग पर चर्चा हुई और सुनक ने कहा, एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में हमें हमास के आतंकवादी हमले को गाजा में भयानक मानवीय संकट के लिए उत्प्रेरक नहीं बनने देना चाहिए। हम क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने और खतरनाक तनाव को रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे। युद्ध काल में बाइडेन इजराइल तो आए, लेकिन जॉर्डन का दौरा रद्द हो गया। वजह मुस्लिम देशों की नाराजगी। वहीं ऋषि सुनक इजराइल के बाद सऊदी अरब जाकर उसके राजा से मिले। इससे साफ है कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर फ्रांस, ये पश्चिमी देश इजराइल के साथ आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ अरब देशों से अपने रिश्ते भी खराब करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर अरब देशों से व्यापार बिगड़ा तो फिर मुमकिन है इन पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था भी थोड़ी डगमगा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, गाजा युद्ध में ईरान भी एक्टिव रोल निभा रहा है। जी हां, ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता दुनिया को दिखाने के लिए एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में बहुत कुछ नजर आ रहा है। ईरान की खतरनाक ईगल 44 टनल मॉडर्न जंग की खूबियों से लैस, जमीन के नीचे एक बड़ा सैन्य ठिकाना। पहले धमकी और अब प्रोपेगेंडा वीडियो। ईरान डिफेंस फोर्सेस का यह प्रोपेगेंडा वीडियो देखने के बाद हर किसी की पेशानी पर बल पड़ता नजर आ रहा है। यह है ईरान की मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से लैस टनल, जिसका नाम है ईगल 44। ईरान के इस प्रोपेगेंडा वीडियो की टाइमिंग भी समझने की जरूरत है।
इधर ईरान ने इजराइल को धमकी दी, उधर अपनी अंडरग्राउंड टनल का वीडियो जारी कर दिया। ईरान ने अपने पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस को दुनिया के सामने पेश किया। आर्मी ने इस सैन्य अड्डे का नाम ईगल 44 रखा है, जिसे कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। ये बेस लड़ाकू विमानों का संचालन करने में भी सक्षम है। इसका निर्माण काफी गहराई में किया गया है। अब इसकी खासियत भी समझ लीजिए। ईगल 44 एयरबेस वायुसेना के सभी तरह के लड़ाकू विमानों, बम वर्षक और मानव रहित विमानों का संचालन करने में सक्षम है। ईरान का ये एयरबेस कई तरह की सुविधाओं से लैस है, जिसमें कमांड पोस्ट, फाइटर मेंटेनेंस हैंगर, एयरक्राफ्ट के रखरखाव और मरम्मत की व्यवस्था समेत कई तरह की सुविधाएं हैं। इस एयरबेस पर असाइन मिशन को पूरा करने के लिए हर तरह के लड़ाकू विमानों का संचालन करने की क्षमता है। अलग अलग जगहों पर इस सैन्य ठिकाने का निर्माण, इसकी बनावट और पहाड़ों के नीचे बने होने के कारण ये दूर से ही दुश्मनों के खिलाफ हवाई ऑपरेशन का संचालन करने की सुविधा देता है। ये सैन्य बेस नए जमाने के लड़ाकू विमानों को रिसीव करने और उनका संचालन करने में सक्षम। लड़ाकू विमानों को सुरक्षित स्थान पर रखते हुए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों, बमों और मिसाइलों से लैस कर दुश्मन के दांत इकट्ठे करने में एयरबेस एक अहम भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।